हमने के और एन के यूज को तो बहुत अच्छे से समझा, लेकिन इन दो आर्टिकल के अलावा ग्रामर में एक और आर्टिकल है जिसको कहते हैं, तो द के यूज को आज हम लोग समझेंगे और वो भी कुछ शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक जिससे एरर करेक्शन का क्वेश्चन यूं चुटकियों में आपसे बनने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल क्रिएटिव क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूज ऑफ। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि द का यूज हम क्यों करते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दिखाने के लिए। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, आप कहोगे कि मैम ए और एन का यूज भी तो हम लोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल के लिए। हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन द के यूज में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। वो स्पेसिफिक चीजें क्या है? तो सबसे पहली तो ये बात कि द का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते ही है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन जो है वो एक तरह से कॉमन नाउन होता है। अब कॉमन नाउन ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीजें हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कि एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करता है, एक पूरी जाति के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द काउ इज एन एनिमल, कि गाय जो है वो एक जानवर है। तो हम कोई स्पेसिफिक काउ, ब्लैक या फिर व्हाइट काउ के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पूरी काउ की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है आगे द हॉर्स इज यूजफुल, घोड़ा उपयोगी है। तो हम किसी एक घोड़े के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पूरी घोड़े की प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो द का सबसे पहला यूज होता है कि जब हम लोग किसी पूरे प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं तो द का उपयोग करते हैं। अब जितना ही इसके साथ पॉजिटिव चीजें आती है उतनी ही इसके साथ नेगेटिव चीजें आती है। अब यहाँ पे नेगेटिव चीज ये है कि जब भी आप द का यूज कर रहे हो तो द का यूज हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है जब किसी एक खास पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक नेम का यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? तो जैसे लिखा है कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे द का यूज करना ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि राम क्या है? तो वो एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होता। आगे कहा गया कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो और वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। यहाँ पर इतने लंबे सेंटेंस का बस एक छोटा सा मीनिंग है ये कि द का यूज हम लोग उस सेंटेंस में करते हैं और उस नाउन में करते हैं जहां पे पहले से वो प्रॉपर नाउन आया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे बदमाश है। ठीक है, तो बट इससे पहले एक सेंटेंस हो सकता है लुक एट चिल्ड्रेन, देखो उन बच्चे को। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, वो बच्चे क्या है? तो नॉटी है। तो यहाँ पे पहले से चिल्ड्रेन के बारे में बातें हो चुकी है, ठीक है, और उसी चिल्ड्रेन के बारे में हम फिर से वापस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम द का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक कह लो या टिप्स कह लो, ये है कि द का यूज अनकाउंटेबल में भी होता है। क्या? यू अनकाउंटेबल में भी होता है? जी बिल्कुल, लेकिन वो अनकाउंटेबल चीज क्या होनी चाहिए? तो कोई खास चीज होनी चाहिए। जैसे लिखा है कि द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, तो ये तो अनकाउंटेबल है। फिर यहाँ द का यूज क्यों हुआ? तो यहाँ पे द का यूज इसीलिए हुआ क्योंकि ये एक स्पेसिफिक वाटर के बारे में बताया जा रहा है। सारे पानी को गंदा नहीं कहा जा रहा, बल्कि किसी एक जगह की पानी को गंदगी से भरा हुआ कहा जा रहा है। तो अब आते हैं द के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हमने द के सिंपल यूज को तो समझ लिया, लेकिन हमें जानना है द का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन कहने का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें। द के बारे में हमने ये तो सुना कि द का यूज हमें करना कहाँ पे है, तो द का यूज हम जो है वो अलग अलग प्लेस पे करते हैं, जिसमें कॉमन नाउन के साथ करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हमें बहुत ही बारीकी से इसमें ध्यान रखनी होती है। वो ये है कि जो चीजें पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर कहने का मतलब है इकलौता एक ही चीज है, वो उसके जैसा दुनिया में दूसरा तीसरा ना बना। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों के साथ भी हम यूज करते हैं द का। इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें आ जाता है सीज का नेम, इसमें आ जाता है ओशियन का नेम, रिवर का नेम, गल्फ, बेज, रेंज ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डेजर्ट, इपिक, सीप, न्यूज़पेपर, एरोप्लेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस और भी बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ इसमें आती है हेवनली बॉडीज। इन सारी चीजों में हम यूज करते हैं द का, और इसके साथ कुछ चीजें और भी होती है जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि डेजिग्नेशन। अगर किसी के डेजिग्नेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे भी हम द का यूज कर लेते हैं। आगे कहा गया कि इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है
है कि सुपरलेटिव डिग्री, जो कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का पार्ट होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम यूज करते हैं द का। आगे कहा गया कि अगर आप ऑर्डिनरी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी नंबर्स के पहले भी हम यूज करते हैं द का। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन थे जो कि द के यूज के बारे में बताते हैं और इन्हीं के बेस पर हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी बहुत इजीली बना पाते हैं, करेक्शन एरर के क्वेश्चन को भी बहुत इजीली बना पाते हैं और साथ ही साथ हमारे स्पोकन इंग्लिश के केस में ग्रामेटिकल एरर होने से बच जाता है। अब यहाँ पे इन सारी चीजों को जानने के बाद अब बारी आती है कुछ एग्जांपल्स बनाने की, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हमें यही जानना था कि कैसे हम लोग ई एंड द का यूज करते हैं और वो भी कुछ कीवर्ड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल ही करना है।